हमारी माताएं अगर सत्य बोलने पर आ जाएं तो इन जैसा कोई सत्य नहीं बोल सकता, और अगर ये झूठ बोलने पर आ जाएं तो इनके बराबर कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं। 8 अवगुण तो गॉड गिफ्ट में मिले हैं भगवान की कृपा से, ये हमारी माताओं का दोष नहीं है, इसमें ऊपर से आए हैं। हमारी माताएं घबरा रही होंगी, महाराज ये कौन सी कथा सुना रहे हैं, वो 8 अवगुण कौन से हैं? नारी स्वभाव सत्य सब कही, क्या अवगुण 8 सदा उर रहाई। सदा उर रहाई, हृदय में रहेंगे वो 8 अवगुण। हमारी माताओं का दोष नहीं है उसमें, ब्रह्मा जी ने वहीं से प्रदान किए हैं, गॉड गिफ्ट। 8 अवगुण कौन से हैं? पहला अवगुण है साहस। साहस माने जानती हो माताओं, साहस माने होती है ताकत। ये साहसी बहुत होती है। अगर इनका साहस बद गया महाराज तो हजारों अंग्रेजों को मार मार करके भारत से बाहर कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? आप कहेंगे वो कहां की महिला थी? अरे दूर की नहीं, यही झांसी की। यहां से झांसी कितना है? थोड़ी होगा, ज्यादा नहीं होगा। अरे और छोड़ो, आप अगर किसी प्रांत में चले जाएं, बिहार चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, मंडला चले जाएं, छिंदवाड़ा चले जाएं, गुजरात चले जाएं, और वो लोग पूछेंगे जी आप कहां से आए हैं? आपने अगर झांसी कह दिया ना, आहा, तो वो हृदय से लगा लेंगे। क्या आप उसी झांसी के हैं? किस झांसी के? जिस झांसी की महिला की मैंने एक पुस्तक में कहानी पढ़ी थी, और वो महिला तुम्हारी झांसी की इतनी ताकतवान है। कितनी ताकतवान? बोले मैंने सुना था बुंदेली हरि बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थे, हो बुलड़ी मर्दानी वही तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। बोलो नाम है कि नहीं साहस में? ये ताकत है इनकी। और अगर इनको भय हो जाए तो 7 ही बजे बाहर पानी डालने के लिए नहीं जा सकती है, पानी फेंकने के लिए। ओ महाराज वहां तो भूत रहता, हम जा ही नहीं सकते। हम जाएंगे तुरंत भूत लग जाएगा, ब्रह्मदेव आ जाएगा या कोई आ जाएगा महाराज, हमको तो बड़ा डर लगता होगा। ताकत साहस आ गया। पहला अवगुण है साहस। अनृत, अनृत माने जानती हो? अनृत माने झूठ। अगर ये झूठ बोल जाए तो इन जैसा कोई झूठ नहीं बोल सकता, अगर ये सत्य बोल जाए इन जैसा कोई सत्य नहीं बोल सकता। अनृत। चपलता, चपलता माने चातुरता। माया, माया भी इनको बहुत लगेगी। कितनी माया लगेगी? अगर पति को भी भोजन कराएं, 2 रोटी का दूध दें, और दूध में अगर साड़ी है तो उसको भी फूंक देंगी कि साड़ी ना निकल जाए, चाहे भले ही फिर बिलैया पी जाए बाद में, चाहे बिलैया खा जाए, लेकिन साड़ी ना निकल जाए महाराज। माया लगी है ना। चौथा गुण है माया। फिर 5वां भय, भय। डरेगी बहुत। अगर डरेंगी तो बहुत डरेंगी, अगर नहीं डरेगी तो सारे देश को आजाद करा देंगी। अविवेक, इनमें विवेक नहीं होगा। क्षमा करना, मैं थोड़ी स्पष्ट बकता हूं, मर्यादा करता हूं, लेकिन जितनी मेरी वाणी में दम हो उतनी मर्यादा कर पाता हूं। बहुत लोगों का मैं प्रेमी बन जाता हूं और बहुत लोगों का मैं दुश्मन बन जाता हूं। लोग कहते महाराज सबको बुलाना पर इनको मत बुलाना। क्यों? चोर को चोरी की कथा सुनाए उसको अच्छी लगेगी? चोर कहेगा और सबको बुलाना पर इनको मत बुलाना। बहुत सी जगह लोग कहते कि महाराज इतना स्पष्ट मत बोला करें, लेकिन क्या करें, आदत है, आदत बन गई है। और मैं क्या बोलता हूं, परमात्मा मुझे बुलाता है, बुलवाता है, आपको बोलना है। अनर्थ
चपलता, माया, भय, अविवेक, इनमें विवेक नहीं होगा। मोहल्ला की, पड़ोस की, घर की, किसी रिश्ते की कोई बेटी पति को राखी बांधती हो और वो ससुराल गई हो, सावन को आई हो और अपने भाई, जिसको भाई माना है शुरू से, और वो राखी बांधने के लिए आए, पर केवल दूसरे बाप की बेटी हो, स्वयं बाप की बेटी ना हो, और वो बहन ये कह दे कि जब से मेरा विवाह हुआ है और विवाह के और पहले से करीब में 25 साल से भैया को राखी बांध रही हो, भाभी ने देख लिया तो पता ये क्या बात करती हैं आपस में, ये तो माताएं जान सकती। अरे ठीक है, अब खास बहन को तो कोई मान नहीं रहा, दूसरे की बेटी को कोई क्या बहन माने, ये तुम पर्दा डाले हुए हो कि हमारी बहन, और वो कहता है, भाई कह रहा है कि मैं इतना अपनी बहन को नहीं जितना मैं इस बहन को मानता हूं, लेकिन पत्नी क्या कहती है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अरे सब कोई समझ जाता है, लेकिन जिसकी पत्नी समझ जाए बहुत बड़ी बात है। शंकर जी सारे विश्व को समझाते हैं, लेकिन पार्वती जी को नहीं समझा पाए, सती जी को नहीं समझा पाए। वो कहते रहे ये भगवान है, सती जी बोली हम माने जब, तुम तो चाहे जो कुछ कहो। कौन है? बोले ये तो किसी राजा के राजकुमार हैं, विवाह होके आया, बहू भाग गई है, ये ढूंढते फिर रहे, हे खाकमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अविवेक, इनमें विवेक नहीं होगा। असोच, अदाया, या दया होगी तो इन जैसा कोई दयावान नहीं होगा। और अदाया, वो दया अगर निकल गई तो महाराज फिर अपने शरीर की भी इनको याद नहीं रहती हम क्या कर रहे हैं। सल्फास खा लें, फांसी लगा लें। क्यों? यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं जिला झांसी की माताओं की बात। यहाँ की माताएं हमारी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी माताएं हैं। अगर दया निकल गई तो इन्हें अपनी जान का भी कोई भय नहीं है, कोई खतरा नहीं है। कुआं में चली जाए धम, जान की कोई परवाह नहीं। सल्फास खा लें, कोई विष का पदार्थ खा लें, जान की कोई परवाह नहीं। इसलिए सरकार वालों ने कुआं खोदना बंद ही कर दिया, नल लगाना शुरू किया। जब हमारी माताओं को क्रोध आया, खोदना बंद क्या किया, नल लगवा दिए। अब नल में इतनी व्यवस्था नहीं होती कि नल में चली जाए, नल में जगह तो उतनी है ना, कहां से जा पाएंगे, बोलो भैया। इसलिए साहस, अनंत, चपलता, माया, मैं व्यक्ति एक विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी इन बातों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं कि ये 8 अवगुण वहां के दिए हैं। पर आप पूछेंगी माताएं कि अब ये भगवान ने दिए तो क्या करूं? काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पर ये दिए किसने? भगवान ही ने तो दिए। इनको मिटाने का उपाय क्या है? उपाय यही है माताओं कि अगर ये 8 अवगुण मिलाना है, मिटाना है, इनको दबाना है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। पति के चरणों में अगर तुम्हारी आस्था होगी तो ये तुम्हारे 8 अवगुण कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है।